नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशीर नाज। अभी अपोजिशन लीडर जो जम्मू कश्मीर असम्बली के हैं सुनील शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और मेंबर असम्बली भी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर ज़बरदस्त तनकीद की है और कहा है कि जो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर भी है राहुल गांधी जी और जो उनके प्रेसिडेंट है खरगे जी, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो कांग्रेस ने ये एक्नॉलेज किया है, कांग्रेस ने ये माना है कि उनको दफ़ा 370 के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, क्योंकि जो ख़त लिखा गया है, ख़त में सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की रियासती की बहाली की बात की गई है। तो सुनील शर्मा का ये कहना है कि उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि दफ़ा 370 की मनसूखी सही है। दूसरी बात, उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की है कि जो 14 जुलाई को जब उमर अब्दुल्ला वहाँ गए, जो उन्होंने दीवार फलांग कर अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये एक ड्रामा, उन्होंने इसको ड्रामा करार दिया, क्योंकि सुनील शर्मा का ये दावा है कि उस दिन गेट खुला था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब गेट की तरफ से, गेट की जानिब से अंदर नहीं घुसे, बल्कि एक ड्रामा करके ये आवाम को बताने की कोशिश की कि हम पर पाबंदियां हैं, नहीं तो वो वैसे तो वज़ीर आला गेट की तरफ से जा सकते थे, क्योंकि उसके साथ जितने भी बुजुर्ग रहनुमा था वो फिर कैसे, वो उन्होंने तो दीवार फलांग कर अंदर घुसने की या अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वो तो सीधे गेट से गए, तो फिर उमर अब्दुल्ला के लिए गेट कैसे बंद था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोटी मोटी कुछ बातें बताई और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कल जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रोटेस्ट किया गया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की एक आपसी साजिश है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, लोगों को असल मुद्दों से हटाने की बात की है। मजीद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। देखिए, रियासती दर्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है और वो आएगा, उसमें किसी को भी कोई काल देने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट है। उमर अब्दुल्ला साहब जो राहुल गांधी को बोलते हैं, वैसे यहाँ पे कांग्रेस चलती है। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है खुद अपना कि तारक हमीद कर्रा साहब कोई खुद काल देंगे, उनका खुद अपना कोई सोच होगा। उन्होंने डायरेक्शन ली होगी अपने इस उमर अब्दुल्ला साहब से, अब क्या करना है। तो कांग्रेस जो भी करता है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई रेलेवेंट मानता है अभी तक पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी का कोई आधार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। ये वैसे ही हवा में ही है, सुपरफिशियल चीज़ों में ही यकीन रखते हैं। इनका कोई अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपना कोई मार्ग नहीं है। ये राहुल गांधी और खरगे ने 22 जुलाई को जो बहुत अच्छा किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लेटर लिखा, उससे उमर अब्दुल्ला साहब के झूठ का पर्दाफाश हुआ। जिस झूठ से इन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस आएगा, 370 वापस लाऊंगा, अब कहीं न कहीं 370 को एब्रोगेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक्नॉलेज किया है कि बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, उनको भी अगर इतनी देर के बाद ये याद आया कि ये बात अच्छी हुई है, उस बात का हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला साहब के झूठ को बिल्कुल लोगों के सामने लाया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो 370 की बात करेंगे। 370 निरस्त हो चुका है। हाँ, जहाँ तक स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड तो हमारी कमिटमेंट है ना, वो तो देंगे। उसमें खड़गे साहब लिखे, राहुल गांधी साहब लिखे, लेकिन कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब का झूठ लोगों के सामने आ गया। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी ही स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस देगा। जहां तक पार्लियामेंट में जो वजीर दाखिला या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त जो कमिटमेंट की है, वादा किया है कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड वापस। देखिए, नैरेटिव स्टेटहुड का नहीं बनना चाहिए। नैरेटिव यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स का बनना चाहिए, प्रोमिसेस का बनना चाहिए, सिलेंडर का बनना चाहिए, राशन का बनना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का बनना चाहिए, पेंशन का बनना चाहिए। लेकिन वो अपने सर से इन वादों को उतारने के लिए नैरेटिव लाते हैं स्टेटहुड पे। स्टेटहुड एक कॉमन मास की कोई आवाज़ तो दिखी नहीं मुझे, सिर्फ मीडिया में दिखती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स में दिखती है। आप मुझे बताइए, कॉमन मासेज में स्टेटहुड का है? कॉमन मासेज ये सवाल पूछते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ गए? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरे पास पावर ही नहीं, सारे एलजी साहब के साथ है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक फाइल दिखाइए जिस फाइल में ये लिखा गया है कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास पावर नहीं है, या जिस फाइल में उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला हो वो कहीं वापस चला गया हो। झूठ बोलते हैं, ये इनके खून में है, ये इनके ब्लड में है। अब्दुल्ला खानदान के ब्लड में धोखा, फरेब और झूठ, ये अब्दुल्ला खानदान का नारा है, इनके ब्लड का डीएनए है। मीडिया फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। हम अपनी बात करते हैं मीडिया फर्टिनिटी की,
पिछले कुछ दिनों से मीडिया पॉलिसी नई बन रही है, जिसमें से अक्सर जो प्रिंट मीडिया है वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आएगा। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो अभी तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पॉलिसी है वो सेंटर से बन के आ रही है, उसमें कश्मीर का कोई भी पेपर एलिजिबल नहीं है। देखिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर आता है, और जो भी पॉलिसी बनेगी यहाँ की सरकार बनाएगी, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ओवरऑल जो देश के लिए कोई बनेगा कोई पॉलिसी वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन या पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है वो उमर अब्दुल्ला साहब के अंडर है। मुझे लगता है उनको सीरियसली देखना चाहिए। जहाँ पे नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी है वो पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जो पास होगा तो देश के लिए लगेगा।